हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं और जितने बच्चे नहीं हैं, ट्राई कीजिए इस सेशन को शेयर करने का अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, जब भी क्लास स्टार्ट होता है आप स्टार्टिंग में सबसे पहले शेयर कर दीजिए। अलग अलग भी ग्रुप जितने आपके हैं, बनाया हुआ ग्रुप है जहाँ पर मैकेनिकल स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनको कोर्स पढ़ना है, कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, तो आप शेयर कीजिए। उसके बाद फटाफट क्लास को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग का चल रहा मास्टर कोर्स चल रहा है मैकेनिकल का सब्जेक्ट वाइज। एंड हम लोग वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं यहाँ पे। एंड सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट देख लीजिएगा, मेरे सब्जेक्ट जितना मैं पढ़ाऊंगा मैकेनिकल का, तो आप किसी भी एग्जाम को इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। कोई भी एजे का एग्जाम, चाहे सेंट्रल लेवल का रहे या फिर स्टेट लेवल का रहे, इसरो, डीआरडीओ, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और वेरियस एजेई, सभी एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला के क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आप लोग को लग रहा है कि इतना बड़ा टाइम देंगे तब मुझे पता चलेगा, आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को पढ़ो, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। जब आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को सिर्फ कर लीजिएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का मेरा प्रिपरेशन हुआ है और कितना मुझे समझ आया है। सिलेबस के बेसिस में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा दूंगा, मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। वही टॉपिक्स, वही सारे थ्योरी, वही सारे डेरिवेशन, वही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्यूशन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बेसिस पे, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सको, राइट। तो इस क्लास को देखिए कंप्लीट, एंड आप लोग 100% मास्टर बन जाओगे इस सब्जेक्ट में, जो कि अभी हम लोग चल रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चल रहा है, चल रहा था नहीं, चल रहा था एंड चल रहा है एंड चलेगा। अभी टाइम लगेगा, लगभग 23 से 25 के बीच में इसमें लेक्चर आने वाला है। 25 के आसपास लेक्चर आएगा। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आगे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी, कम भी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा तरह से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और ये हम लोग का होने वाला 7th लेक्चर। इससे पहले 6 लेक्चर आ चुका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वहाँ जाके कंप्लीट आपको मिल जाएगा सारी वीडियो, वहाँ से जाके एक्सेस करके सारे का सारे को वन बाय वन करके देख सकते हो, ठीक है। और मैं आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन वगैरह भी करते हैं, सभी चीज़ करते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक बच्चा जो कमेंट किया था, मैं एक्चुअली जो रिंग्स पहनता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अंगूठी, तो कोई कमेंट बच्चा किया था कि मुझे पता है कि इंजीनियर्स क्यों रिंग्स पहनते हैं, ठीक है। तो वो तो मुझे भी नहीं पता है, मैं खुद पहनता हूँ, क्योंकि ये तो भाई मेरे मम्मी पापा जो हैं उनका ये चीज़ है। मैं ज़्यादा इस सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन वो अपने होता ना, बाहर में हम लोग स्टडी करते हैं, हमेशा मैं बाहर में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो उस चक्कर में बोलते हैं, तो भाई उनकी श्रद्धा के लिए हम लोग पहन लेते हैं। बट एक बच्चा कमेंट किया था कि मुझे पता है इंजीनियर्स क्यों अंगूठी पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं। तो भाई प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ जो भी बच्चा कमेंट किया था वो मुझे बताए कि आखिर क्यों पहनता, ताकि मुझे भी पता चले, ताकि कोई मुझसे पूछे या मुझे बता पाए कि इंजीनियर्स क्यों पहनता है। और ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप इंजीनियर बन जाओगे तो सबसे पहले अच्छा इंजीनियर बन गए, चलो 2 अंगूठी 2 रिंग्स पहन लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी चीज़ जो है मानने पे है, जो आदमी मानता वो चीज़ पहनता, कोई नहीं मानता वो नहीं पहनता है। और कुछ बच्चे इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि फैमिली से एक रहता है, भाई सपोर्ट रहता है कि नहीं पहन लो, मेरे इस चीज़ के लिए, मतलब मम्मी पापा के दिल रखने के लिए पहन लेते हैं कि चलो बच्चा को कुछ नहीं होगा, आप लोग पहनो, बाहर में रहो तो कुछ हो ना, ये वो चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें। तो मैं बस फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए पहनता हूँ। ऐसा कोई भी बड़ा इसमें इशू नहीं है कि इसलिए रिंग पहनाओ, ऐसे इसलिए पहनाओ, राइट। एंड ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपका बेसिकली जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ये बताया गया था ये नज़र के लिए है, ठीक है। नज़र मीन्स आई मीन समझ रहे हो ना, बैड आइज होता है, किसी का गुड आइज होता है, तो वो चीज़ है। एंड जो येलो वाला है, दिस इज़ फॉर मनी, आई मीन ताकि फलो फूलो, तरक्की करो, इस बेसिस पे। वैसे मैं पढ़ाने के, हमेशा मैं पढ़ाने के इच्छुक रहा हूँ, ठीक है। मैं जब बीटेक कर रहा था अपना कॉलेज में, तो उस टाइम से मैं पढ़ा रहा था, मतलब अपने ब्रांच के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था। ऐसा हमेशा होता था कि जब भी मैं सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाता था, तो एग्ज़ाम देके रिटर्न करा, तब तक मेरे रूम पे 10-12 लड़का पहले से बैठे हुए हैं, मेरे ब्रांच के मैकेनिकल के, पढ़ने के लिए मेरे से कि यार पढ़ा दो, ठीक है। तो लास्ट 2 दिन में पढ़ाता था, फिर वो लोग पास हो जाता था। तो उस टाइम से मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को कन्वे बहुत अच्छा कर देता हूँ, कोई से हार्ड चीज़ को अच्छी तरह से समझा पाता हूँ। इसीलिए मैं गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ा पढ़ाने के लिए, बिकॉज पढ़ाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बिकॉज पैसा तो हर फील्ड में है ना,
अगर आप एक अच्छे किसी भी तरीके से आप किसी भी फील्ड में बात कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका पैसा कमाने का आपको टेंशन नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं तो आप पैसा कमा ही लोगे। तो मुझे लगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब करने से बढ़िया है कि क्यों ना कुछ बच्चों का फ्यूचर ब्राइट किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या होता है यूट्यूब में सही तरह से बहुत सारे, ऐसा बात नहीं कि अच्छे स्टूडेंट अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड में अच्छे टीचर्स हैं, राइट। और कुछ अगर अच्छे टीचर हैं तो वो वही चीज़ होता है, सही तरह से पेश नहीं करता, मतलब आई मीन कहने का मतलब है कुछ चीज़ दिया तो कुछ चीज़ नहीं दिया, आप पे करो, बहुत ज़्यादा पेमेंट करो, बहुत ज़्यादा फ़ी दो, तब जाके वो चीज़ वो लड़का एक्सेस पर पढ़ पाता है। तो मैं ट्राई कर रहा था वही कंटेंट को मैं कम से कम फी में या फिर फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग अच्छे अपने करियर में बन पाओ, अपना लाइफ को सुधार पाओ, राइट। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अगर इस कोर्स को पूरा देख लीजिएगा तो आप भी अच्छी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, जॉब के साथ साथ आप टीचर भी अच्छे बन सकते हो और बच्चे को एजुकेट कर सकते हो। इसी तरह से हमारा बढ़ेगा इंडिया, जितना हम लोग एजुकेट करेंगे, आप पढ़ोगे और 10 आदमी को मिनिमम पे एज स्टूडेंट पढ़ते हो तो अभी तो ठीक है आप अकेले पढ़ते हो, लेकिन जब आप एक टीचर बन जाते हो तो आपके अंडर में एक तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब वगैरह आ गया है, तो आप एक टीचर लाखों बच्चों को पढ़ा सकता है। तो लाखों में से एटलीस्ट चलो मान लो जॉब मिला 1000 बच्चा को ही, अपने लाइफ टाइम में आप 1000 बच्चा को जॉब दिए, तो 1000 बच्चा का आप लाइफ को सिक्योर बनाएं, उसके फैमिली, क्योंकि एक बच्चा का जॉब लगता है तो उसका सिर्फ लाइफ नहीं ठीक होता, उसका पूरा का पूरा फैमिली का बैकग्राउंड ठीक हो जाता है। तो 1000 बच्चा का आप लाइफ को सुधारें, पहला बात। दूसरा जो बच्चा जॉब नहीं भी ले पाया, एटलीस्ट वो एजुकेट तो हुआ ना, अच्छे टीचर्स के अगर बैकग्राउंड में रहेगा तो एजुकेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छा वो जरूर कर लेता है, ठीक है। तो ये है मेरा मोटो। खैर हम लोग चलिए आ जाते हैं हम लोग के आज के टॉपिक पे। तो आप लोग को याद होगा अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था फोर्स सिस्टम। जो फोर्स होता है, बल होता है, यू नो दैट मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स और फोर्स के इफेक्ट के बारे में, राइट। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि यूनिवर्स में, अर्थ में मैं बात करूँ, अर्थ नहीं यूनिवर्स ले लो, यूनिवर्स में जितना तरह का फोर्स होता है, खासकर अर्थ में बात करता हूँ मैं, क्योंकि अर्थ में सारे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाहर तो हम लोग जाएंगे तो वो अलग इनफाइनाइट है, ठीक है, तो वहाँ में जाने नहीं जाता है। अर्थ में जितना तरह का ऑब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सा फोर्स लगता है, उसके नेचर के बेसिस पे हम लोग आज देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया सबसे पहले टॉपिक ऊपर में आप देख रहे हो फोर्स सिस्टम। अब बात करते हैं सर फोर्स सिस्टम क्या आता है। तो डेफिनेशन बड़ा अच्छा यहाँ पे कहा गया है, फोर्स सिस्टम विच डिफाइन द कंडीशन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या ये करता है, ये बताता है, कंडीशन बताता है अप्लाइड फोर्स का कंडीशन बताता है। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो कोई एक मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने एक फोर्स लगाया, दिस इज योर फोर्स। इस फोर्स को जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इसका बताता है क्या, देखो यहाँ पे कंडीशन, ये किस कंडीशन पे लग रहा है, क्या सीधा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, ठीक समझ रहे, एक प्लेन में लग रहा है, एक लाइन पे लग रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है। तो यानी कि वो जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो किस कंडीशन पे है उसको डिफाइन करता है थ्रू दी फोर्स सिस्टम। तो हम लोग अगर मैं बात करूंगा फोर्स सिस्टम को कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, तो देखो चलो देखते वन बाय वन करके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फोर्स सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक हो जाता है मेरा कोप्लेनर, एक हो जाता है मेरा नॉन कोप्लेनर। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं। सर व्हाट डू यू मीन कोप्लेनर? देखो को मीन्स होता है एक, क्या होता है, को मीन्स होता है पहली बात तो एक, ये जो आप को देख रहे हो दिस इज मीन्स वन, और प्लेनर मीन्स होता है प्लेन। क्या होता है प्लेन, मतलब जब एक प्लेन में फोर्स लगता है उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं क्या, कोप्लेन। अब समझो, अब बोलेंगे सर इजी बताइए, समझ में आना चाहिए ना, तो देखो इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ ना। देखो अब समझो इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेन। मेरा हैंड देखो, ये दोनों हैंड जो ऊपर जा रहा है, तो क्या आप सामने से देख रहे हो, आपके स्क्रीन सामने से है, तो वो एक प्लेन है, तो उस प्लेन से इन दोनों को आप देख सकते हो ना, हैंड को, बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं ये इस तरह कर दिया, अब बताओ इन दोनों में से, इन दोनों एकदम सीधा है, इन दोनों में से आप किसको देख सकते हो, इस वाले को तो देख सकते हो पूरी तरह से, लेकिन क्या इस वाले को इस तरह कर दिया देख सकते नहीं। आप अगर वहां से देखो तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, क्या ये वाला कितना अंगुली है, क्या है यहाँ पे, कितना वेंस मेरा है, ये सभी दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। इसके लिए आप ऊपर से देखोगे, जैसे आप ऊपर से देखोगे तब जाके मेरा ये चीज दिखाई देगा, क्योंकि अभी इधर है, या फिर नीचे से देखोगे, टॉप या बॉटम से देखोगे तब जाके ये आपका दिखाई देने वाला, लेकिन ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये दो प्लेन पे है,
ये हैंड मेरा अलग प्लेन में जो सामने से देख सकते हो या फिर कोई पीछे से देखेगा तो पूरा का पूरा दिखाई देगा हैंड में क्या है। जैसे देखो यहाँ पे हैंड है मेरा 4, कोई भी बोल देगा 5 उंगलियाँ हैं, यहाँ पे वॉच पन है, फिर यहाँ से मेरा शर्ट आ रहा है, वेंस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सब चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे में आपको कुछ दिखाई दे रहा नहीं, इसके लिए आपको टॉप से देखना पड़ेगा। तो ये अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है। लेकिन जैसे मैंने ऐसे कर दिया तो अभी एक प्लेन पे हो गया, कोई ऊपर से देखेगा, फिर ऐसे कर दिया तो अभी एक प्लेन हो गया, आप सामने से फिर बैक से कोई देख सकता है। तो ये होता है अलग अलग प्लेन, समझ रहे हो ना कि मेरी बात। तो ये अलग अलग प्लेन। लेकिन जब यहाँ पे बात कर रहा को प्लेन का तो ये बोलना चाह रहा कि एक प्लेन पे, अब बात करा चूंकि फोर्सेस का, तो अब एक प्लेन पे जो ही फोर्सेस मेरा लगता है, चाहे हजारों लगे लाखों लगे, उससे कोई मैटर नहीं करता, उसको हम लोग को प्लेनर फोर्सेस कहते हैं जब वो एक प्लेन पे लगता है। ठीक है, अब चलो ये तो मैंने समझा दिया। अब जो एग्जाम में आता उस तरीके से समझो। यहाँ देखो आपको एग्जाम में कुछ ऐसा रहता है, ये मेरा एक्सिस है, ये आप जानते हो जो सीधा जाता है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो हॉरिजॉन्टल जाता है, हॉरिजॉन्टल। एक मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, दिस इज योर वर्टिकल। एक सेकंड, हाँ ये ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, वर्टिकल, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल। और ये मेरा जेड एक्सिस एक जाता है, एक जाता, दिस इज योर जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स मान लो आप, ये वाला को वाई मान लो, जो वर्टिकल जा रहा है ऊपर नीचे जा रहा है वाई, ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स, और जो आपकी ओर जा रहा है दिस इज योर जेड। तो 3 डायरेक्शन पे है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हम लोग को 3 डायरेक्शन समझ में आएगा। समझो मेरी बात, मैं क्या करता हूँ, ये एक लेता हूँ, एक छोटा सा बॉडी है, तीनों एक्सिस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा एक्सिस बॉडी है कोई। अब देखो इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, तो देखो अभी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। अब मैं कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन पे, देखो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बात करेंगे जेड डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, तो देखो ये है जेड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको सिर्फ यही दिखाई देगा, और एकदम सीधा अगर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आपको लगेगा तो ये तो रुका हुआ है। लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो ये मूव कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है। लेकिन एकदम आप सही स्ट्रेट लाइन में देखोगे ना तो आपको लगेगा एक ही लाइन है। या फिर देखो ऐसे कुछ रहेगा, जैसे कोई मैं सर्कुलर यहाँ पे लेना सही मैं सोचूंगा, एक सेकंड में क्या मैं आपको बताऊँ, हाँ ठीक है। जैसे चलो यही समझो, आप समझ जाओ, एक सेकंड मेरे पास एक काफ़ी अच्छा चीज़ है जिसे मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग को समझा सकता हूँ। क्या ये चीज़ मेरे पास देख सकते हो, दिस इज ये ग्लोब है ना, अर्थ है, ग्लास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो ये घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो आपको पता चलेगा क्या, उधर से आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये जेड एक्सिस में घूम रहा है। ऐसे जा रहा है तो एक्स वाई, लेकिन ऐसे अगर घूम रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है। ये कहाँ से पता चलेगा, जब आप फ्रंट से देखोगे, इधर से देखोगे, आप सामने से देखोगे तो नहीं पता चलेगा, फिर ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो आ रहा जा रहा, क्योंकि देखो ये जो मूवमेंट यहाँ कर रहा है, ये कहाँ से आप देखोगे, जब आप इधर से देखोगे तब ना पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, अभी देखो आप वहाँ से देख रहे हो, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो ये तो पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक आप अलग प्लेन से देख रहे हो। लेकिन आप यहाँ से देखते हो, समझो मेरी बात, अगर यहाँ से देखते हो ऐसे जा रहा है तो आपको पता चलता है कि मूवमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है वहीं हिल रहा है सिर्फ, लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये बताता है अलग अलग प्लेन, ये अलग प्लेन, ये अलग प्लेन और ये अलग प्लेन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था, ये रहा। अब यहाँ पे मैं अगर एक पेपर कोई रख देता हूँ, यहाँ से ढक देता हूँ, तो ये अलग प्लेन है। यहाँ पे कोई भी फोर्स लगता है, लेट सपोज लो कि दिस इज योर फोर्स है, ये मेरा फोर्स यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, या फिर यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो ये एक ही प्लेन पे लग रहा है। ये अगर यहाँ पे मैंने दीवार खड़ा कर देता, इस तरह करके दीवार खड़ा देता, तो जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे इधर से लगे या फिर इधर से लगे, लग तो रहा इसी दीवार में, तो एक प्लेन हो गया, मैंने को प्लेन हो गया। उसी तरह मान लो नीचे वाला है, तो नीचे वाला में कैसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा, यहाँ ऐसे फोर्स लगेगा या फिर इधर से लगेगा, तो ये भी हो गया को प्लेन। या फिर इस साइड में लगेगा इस डायरेक्शन पे, या फिर इस डायरेक्शन से लगेगा, तो ये भी हो गया को प्लेन। तो को प्लेन मतलब जब एक प्लेन पे लगता है मेरा फोर्सेस। समझ आ रही मेरी बात। चलिए ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन ओरिजिनली। अब हम लोग देखो कितना तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 1000 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ही मजाक लगा होगा कि ये सर क्या बच्चा ये वाला चीज़ बता रहे हैं, लेकिन बाबू जब यही चीज़ स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब जाके आगे चलकर आप पढ़ोगे। जिन बच्चों को काफ़ी तेज बच्चे हैं, प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का रिवीजन हो रहा है, आप ये समझ लो। देखो अब बात करते हैं कोप्लेनर को, थोड़ा डिफाइन करते हैं फिगर वाइज। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, फोर्स। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया हूँ सिंपली, द फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। सिंपल, जो मेरा सेम प्लेन मतलब एक प्लेन पे लगता है। देखो मैं बहुत अच्छा यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ डायग्राम। ये मान लो एक मेरा एक्स है
एक्सिस से ऊपर वाला जो गया एक्स एक्सिस मैंने लिया, इधर वाला वाई एक्सिस लिया। जरूरी नहीं है वाई, आप ये भी एक्स मान सकते हो, ये भी वाई मान सकते हो, इट्स योर विश। लेकिन चूंकि बुक में अधिकतर वाई को एक्स दिखाता है जब 3D प्लेन दिखाता है, और इस वाले को वाई दिखाता है, इसलिए मैं लिया। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इस वाले को वाई लेते हैं, इस वाले को एक्स लेते हैं। खैर वो बात नहीं, यहाँ पे बात ये समझना है कि देखो यहाँ पे जैसे कि इसको कैसे ड्रॉ करना आप समझो, पहले इसको भी ड्रॉ करना मैं समझा देता हूँ। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं, चलो मैं वाई ले लेता हूँ, ये एक्स ले लेता हूँ, ये जेड ले लेता हूँ, और इस तरह करके एक प्लेन बन गया, इस तरह करके ये 2 प्लेन बन गया, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, और ऐसे करके ये 3 प्लेन बन गया। वही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पे 3 प्लेन आप देख सकते हो। जैसे कौन कौन सा प्लेन यहाँ पे आप देखोगे, तो एक आप देख रहे हो, दिस इज योर जेड एंड एक्स प्लेन। ये वाला क्या है, जेड एंड एक्स प्लेन। ये जेड एक्स क्यों हुआ सर जी, ये भी जानो, क्योंकि देखो ये एक्स और जेड को टच कर रहा है, 2 एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए जेड एक्स प्लेन है। चलिए एक प्लेन ये हो गया। दूसरा अगर मैं प्लेन का बात करता हूँ, अदर कलर से ले लेता हूँ, कौन सा कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो मैं रेड यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दिस इज योर एक्स एंड वाई प्लेन। क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एंड वाई प्लेन। एक सेकंड थोड़ा अच्छे से मैं कर देता हूँ क्योंकि आप लोग को नोट्स में रह जाएगा। चलिए ये हो गया एक्स एंड वाई प्लेन। और एक प्लेन में यहाँ पे एक कर देता हूँ, दिस इज योर जेड एंड वाई प्लेन। ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने जेड और वाई में क्यों कहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो एक्सिस को टच करेगा वही ये प्लेन बनाएगा। एक प्लेन नहीं होता है, ये मेरा जेड एंड वाई दोनों प्लेन है। हाँ एक्सिस जा रहा है वो, लेकिन प्लेन बनाएगा 2 एक्सिस को जोड़ के, क्योंकि दोनों जब तक ये इसको टच नहीं करेगा तब तक तो बनेगा नहीं एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग फोर्स किसमें दिखाए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं फोर्सेस का बात करता हूँ तो जेड और एक्स, ये जेड और वाई, जेड और वाई प्लेन पे सारा आ रहा है, F1 आ रहा है, F2 आ रहा है, F3 आ रहा है, F4 आ रहा है, F5 आ रहा है। तो आपको क्या यहाँ पे बोलेंगे, एक ही प्लेन पे आ रहा है। अगर इस वाले में देखोगे जो मैंने बनाया था, इस वाले पे अगर देखोगे तो यहाँ कौन सा आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है, नीचे वाले में। ये जो मेरा नीचे है ना, इस प्लेन पे सारे फोर्सेस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि सारे फोर्स जो लग रहा है इस वाले में लग रहा है, इस वाले में। तो मैंने इसको y माना है और इस वाले को दिस इज योर z माना। मान लो अपने तरफ में कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे तरफ से आ रहा है इसी, ये z है तो z इधर आ रहा है और इधर मेरा जा रहा y। तो सभी मेरा इस प्लेन पे लग रहा है, इस प्लेन पे लग रहा है, समझ रहे हो ना, इस प्लेन पे लग रहा है, यहाँ पे इस प्लेन पे लग रहा है। तो सारे इस प्लेन पे लग रहा है ना, तो को प्लेन हो गया। समझ आए, चलिए आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बोलेंगे सर ये तो बच्चा वाला चीज़ें क्लियर हो गया, लेकिन मेरा काम है सभी बच्चों को लेके चलना। ठीक है, बहुत सारे से बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं उन लोग को सबको लेके चल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा धीरज धरिएगा, आपका भी टाइम आएगा जब हम लोग स्टैंडर्ड जाएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कोप्लेनर समझ गए। नॉन कोप्लेनर जब एक से ज़्यादा में लगता है तो वो नॉन कोप्लेनर हो गया, सिंपल। जैसे कि मान लो ये फोर्स जो है वो कहाँ कहाँ लगेगा, इस वाले प्लेन पे भी लगेगा और इस वाले प्लेन पे भी लगेगा, तो हो गया कोप्लेनर। चलो मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। तो एक सेकंड, यहाँ पे कोप्लेनर हो गया। अच्छा हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, कोप्लेनर का पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर नॉन कोप्लेनर जाएंगे, फिर उसका टाइप्स पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोप्लेनर का यहाँ पे टाइप्स देखने जाऊँ तो कोप्लेनर का यहाँ पे देखो ढेर सारा टाइप्स है। तो सबसे पहले आ जाता है मेरा कोलिनियर, फिर आ जाता है मेरा कनकरेंट, फिर आ जाता है मेरा पैरेलल। उस पैरेलल को और 2 भाग में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं बट फिर भी देखेंगे। और एक जो मेरा कनकरेंट भी नहीं होगा और पैरेलल भी नहीं होगा, मतलब नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोलिनियर के बारे में। ठीक है, तो देखो कोलिनियर के बारे में आ जाओ। कोलिनियर क्या होता है सर जी, कोलिनियर वो मुझे बताइए। देखो पकड़ना, वर्ड से ही पकड़ना। आप लोग वर्ड अगर पकड़ोगे तो आप इजी तरीके से सारे जितने भी आपका फोर्सेस है समझ जाओगे। को मीन्स समझ गए होंगे आप सर, एक। को मीन्स क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और लीनियर मतलब लाइन, लीनियर मतलब क्या होता है, आप लाइन पकड़ो यहाँ पे, 1 लाइन। मतलब कोई भी अगर जितने भी फोर्स है, सभी का सही फोर्स अगर एक ही लाइन पे आ रहा है ना, एक ही एक्सिस के लाइन पे आ रहा है, तो उसको हम लोग कोलिनियर फोर्स बोल देंगे। गॉट इन माय पॉइंट। को एक, लीनियर माना लाइन, एक लाइन पे सारे फोर्स पड़ेगा, तो उसको हम लोग कोलिनियर बोल देंगे। समझ आया। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो। यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ो, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जब लाइन ऑफ एक्शन जो होता है सभी फोर्सेस का, ऑल द फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम में जो एक्ट हो रहा है अलोंग द सेम लाइन पे होता है, दिस फोर्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स ऑफ सिस्टम। इजी था। जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन में देखिए, मतलब फिगर में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि ये कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ये मेरा कोई भी बार समझ लो, कोई बार है, कोई रड है, कुछ भी इस तरह का है। और यहाँ पे देख सकते हो P1 फोर्स, P2 फोर्स,
P3 फोर्स, ये सभी जो लग रहा है वो मेरा एक ही एक्सिस पे लग रहा है, एक ही लाइन बोल लो और ज़्यादा समझ आएगा, एक ही लाइन पे सभी का सभी लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। गॉट इन माई पॉइंट और नॉट। चलिए काफ़ी इजी था, हम लोग को समझ आ गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते आगे, आगे देखते और टाइप्स देख देते। चलो हम लोग चार्ट में जाते हैं, चार्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या समझिए सर जी, कोलिनियर समझ लिए। अब बात करते हैं हम लोग कनकरेंट के बारे में। क्या होता है सर कनकरेंट, अब फिर से समझो, जैसे को से पकड़ना, को मीन्स एक होता है, अब आ जाता कनकरेंट। अब चलो मैं पहले आ जाता हूँ पेज पे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कनकरेंट। वैसे मैं इसको भी बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझो, को मीन्स सर एक हो गया, और कनकरेंट का जो यहाँ पे बोल रहा कनकरेंट, रेंट मतलब एक पॉइंट, एक पॉइंट, जब एक पॉइंट से सारे फोर्स निकलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कनकरेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कनकरेंट कहते हैं। मतलब एक बिंदु से या फिर एक पॉइंट से जब सभी फोर्सेस निकलता है, चाहे वो निकल रहा है या फिर आ रहा है, डजंट मेक सेंस, उस पॉइंट में आना चाहिए जाना चाहिए, लेकिन एक ही पॉइंट से सभी का सभी फोर्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है उसी पॉइंट से, तब उसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्स। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन देखो, इफ द फोर्सेस अप्लाइड टू अ बॉडी, एक सेकंड येलो ले लेते हैं, if the forces applied to a body are such that their line of action meet at a single point or same plane, मतलब जब वो सिंगल पॉइंट पे आके सभी लाइन ऑफ एक्शन आके टच करेगा, या फिर या तो टच कर रहा है या फिर मिलने मिलने जैसा लग रहा है, मतलब अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो आके मिल जाएगा। अब इसका क्या मतलब है सर, ड्रॉ करेंगे तो मिलेगा, मतलब मिलने मिलने टाइप लग रहा है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप इस फिगर में डायरेक्ट देख सकते हो कि ये मेरा F2 है, ये F3 है, ये F4 मान लो बाहर जा रहा है, ये F5 अंदर आ रहा है, F4 आपका अंदर आ रहा है लेकिन F4 बाहर जा रहा है, लेकिन सभी का सभी मेरा एक पॉइंट पे ही आ रहा है, तो सर बिल्कुल सर इसको हम लोग कनकरेंट बोल देंगे। लेकिन मान लो कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मेरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह करके एक मेरा कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है। अब रिजिड ऑब्जेक्ट पे आप देख सकते हो यहाँ से मेरा एक F2 फोर्स आ रहा है, ये F3 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। अब बोलेंगे सर ये मेरा कनकरेंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो आपको हाइपोथेटिकल ड्रॉ करके समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो सभी पता चल रहा है कि एक पॉइंट पे आके सब कोई मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी मेरा कनकरेंट है। तो जरूरी नहीं कि सभी का सभी आपको फोर्स मिल के दिखाएगा, आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि वो आ रहा है, ठीक है। समझ आए कि नहीं मेरी बात, आई होप सो कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। इसी चीज़ को अगर आप इस तरह से देखना चाहोगे तो देखो ये मेरा बॉडी है, अब ये मेरा एक फोर्स, यहाँ पे मैं दो फोर्स ले लेता हूँ, लेट सपोज, जस्ट अ मिनट, आप थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, एक सेकंड, इसके लिए मुझे एक लेना पड़ेगा सब्जेक्ट कोई जैसे समझाने के लिए, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये सभी आप लोग के लिए ही बनाया गया समझाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से एक फोर्स इधर इस साइड से लग रहा है, ठीक है, इस साइड से लग रहा है, और एक फोर्स जो है वो इस साइड से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है, ऐसे करके लग रहा है। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग फोर्स लग रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों का दोनों मेरे एक ही पॉइंट पे कहीं ना कहीं आके यहाँ पे टच कर जाएगा, समझ रहे मेरी बात, या फिर ये इधर से लगता सेम इतना डिस्टेंस से, और ये मैं एक ही हाथ में रहा, दोनों हाथ तो है नहीं, और यहाँ लगता, तो दोनों मेरा एक पॉइंट पे आके मिल जाता। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं कनकरेंट फोर्सेस। समझ आया। चलिए आ जाते हैं फिर से हम लोग चार्ट में। हम लोग यहाँ पे देख लिए किसके बारे में सर जी, हम लोग यहाँ पे देख लिया आपका कोलिनियर एंड कनकरेंट। बात करते हैं पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स तो काफ़ी इजी है। पैरेलल फोर्स क्या होता है, जब दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। तो ये तो आप लोग डेफिनेशन से समझ जाओगे फटाफट। तो बात करते हैं पैरेलल फोर्सेस के बारे में, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, दी फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन पे फोर्स मेरा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स मेरा जा रहा है या आ रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट से जा रहा है या फिर आ रहा है, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन बोलेंगे। तो जब लाइन ऑफ एक्शन जो रहता है वो एकदम पैरेलल रहता है, मतलब पैरेलल मींस दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो मेरा सेम है। कहने का मतलब है कि ये देखो, जैसे ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन है तो डिफरेंस दोनों का सेम, या फिर ऐसे जाता तो फिर भी क्या होता, मेरा डिफरेंस रहता सेम ही, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता, मेरा सेम रहता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अभी आ रहा है या जा रहा है दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल फोर्स का, अभी लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का बात नहीं है। तो वो हो जाता है मेरा क्या, पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, जब मेरा लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है और डिस्टेंस मेरा सेम है। चलिए अब यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा चीज एक बताया गया है कि
फोर्सेस दैट एक्ट इन अ सेम और अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट। लेकिन वो एक्ट मेरा अपोजिट भी कर सकता है सेम। वही चीज मैंने कहा है कि हो सकता है कि देखो ये तो मेरा पैरेलल है, ये भी तो मेरा पैरेलल है, तो ये सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है, अपोजिट जा सकता है। बस दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है उसके बीच का डिफरेंस मेरा सेम होना चाहिए। तो चूंकि सेम भी जा सकता है और डिफरेंस भी जा सकता है, ये सेम लाइन में जा रहा है और डिफरेंस जा रहा है, इस बेसिस पे इसको और दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक हो जाता है मेरा लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक हो जाता है मेरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जब बात करते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस का तो सब एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब दोनों को जा सकता है। जैसे लाइक, यू नो दैट लाइक मीन्स क्या होता है ना कि जब आप मान लो किसी को लाइक करते हो, ठीक है, आप किसी को लाइक करते हो, जरूरी नहीं कि घर या लड़की या फिर बॉय हो लड़का हो, अब मम्मी पापा भी हो सकता है। लाइक मतलब दोनों का थिंकिंग मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, तभी ना आप लोग लाइक करते एक दूसरे को, ऑब्वियसली बात है। यानी कि दोनों का सोच एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है और डिफरेंस में ना सेम है। पैरेलल तो बोल ही रहा है, लाइक पैरेलल मतलब इसके बीच में डिफरेंस सेम है, ये अनलाइक हो जाएगा क्योंकि देखो ये हमें मिल रहा है, दोनों के डिस्टेंस सेम होना चाहिए जब एक पैरेलल। तो लाइक मतलब जब एक डायरेक्शन पे जा रहा है, मैं पेंसिल को नीचे रख देता हूँ, तो हो गया लाइक। और अनलाइक जब एक अलग डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन, मतलब उतना ही होता है कि उसका सोच कुछ और बोलता है, आपका सोच कुछ और बोलता है, वो कुछ और जाता है, आप कुछ और चाहते हैं, तो हो जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसीलिए कभी भी आप लोग अगर शादी कीजिएगा तो ट्राई कीजिएगा लाइक होना चाहिए आप लोग का माइंड ऑफ स्टेट या फिर थिंकिंग वगैरह, तो ज़्यादा बेटर आप लोग का लाइफ अच्छा होगा। बिकॉज आप जो सोचोगे, आप जो भी, चाहे वो खाने का बात रहे, कोई चीज़ करने का बात रहे, तो आपका थिंकिंग एक डायरेक्शन पे जाएगा, मतलब आप लोग एक चीज़ सोचोगे तो बेटर रहेगा। अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगा तो आप बोलोगे कुछ, उधर आएगा कुछ रिप्लाई, तो उस चीज़ में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। चलिए, तो ये तो हो गया लाइफ का लेसन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है। तो देखो लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या गया था, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। भाई लाइन ऑफ एक्शन तो होता ही है मेरा पैरेलल, और उसका डायरेक्शन भी मेरा एक होता है दोनों का। एंड अगर बात करेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन ऑफ एक्शन जो रहता है वो पैरेलल तो रहता है, बट एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सभी के सभी मेरा सेम डायरेक्शन पे नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, पहला वाला आप देखोगे तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, ये मेरा नीचे की ओर थर्ड नंबर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सब का सब मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, सब मेरा क्या जा रहा है, एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऊपर जाएगा तो एक मेरा नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक मेरा नीचे जा रहा है, यानी कि अनलाइक है, ठीक है। डायरेक्शन सबका अलग अलग है, पैरेलल है, दोनों का दोनों मेरा पैरेलल है, लेकिन एक मेरा लाइक है, एक मेरा अनलाइक है। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ देख लिए कोलिनियर, कनकरेंट, पैरेलल में लाइक और अनलाइक। अब बात करते हैं एक मेरा इसी से बना हुआ कि मान लेते हैं मेरा, तो बोल रहे हैं हम लोग कनकरेंट, लेकिन अगर मेरा कनकरेंट ना रहा तो, और पैरेलल बोल रहे थे, अगर मेरा पैरेलल ना रहा तो, ठीक है, तब कैसा ये ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस, तो वो कैसा होता है, तो अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप ये तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है सर, कनकरेंट मीन्स होता है एक पॉइंट पे आना, तो पहले बात वो एक पॉइंट पे आएगा नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कनकरेंट। और पैरेलल कब, नॉन पैरेलल जब मेरा पैरेलल नहीं होगा। चलिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकली पहले दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या, नॉन कनकरेंट का, तो नॉन कनकरेंट कब होगा कि मान लो एक मेरा नीचे में कहीं फोर्स लग रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे नीचे में जो फोर्स आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये में एक हो गया मेरा, और एक जा रहा है मेरा यहाँ पे, यहाँ जा रहा है ऐसे करके। तो क्या ये मेरा, पहले तो पैरेलल ही समझ लो कि क्या ये मेरा कनकरेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि सर इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरह करके जाएगा, ऐसे करके जा रहा है इधर से, और ये लाइन ऑफ एक्शन नीचे आएगा, तो क्या ये कभी एक पॉइंट पे आके मिलेगा, बिल्कुल एक पॉइंट में नहीं मिलने वाला। तो हो गया मेरा नॉन कनकरेंट। लेकिन बोल रहा नॉन पैरेलल, क्योंकि अगर ऐसे दिखाते तब तो ये पैरेलल है, लेकिन अगर मैं ऐसे दिखाऊं, अब देखो मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो पहली बात एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा, क्योंकि ये कहीं जाके ऐसे जाके यहाँ मिल रहा है, और पैरेलल भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट फोर्सेस। तो देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारा फिगर दिया गया है, और मैं फिर से अगर मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊं कि लेट समझ लो ये मेरा अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि ये मेरा कोई बॉडी है, और इस बॉडी में मैंने फोर्स एक लगाया, कुछ इस डायरेक्शन पे, एक लगाया मैंने कुछ इस डायरेक्शन पे, ठीक है, ऐसे लगा, ये तो पैरेलल मैंने बता दिया, कुछ ऐसे मैंने लगा ऐसे।
अब बताओ क्या ये मेरा एक पॉइंट में मिलेगा? कभी नहीं। देखो लाइन ड्रॉ करके देखो, ये कहीं इधर जा रहा है और ये कहीं इधर जा रहा है, तो भाई कंकरेंट नहीं होगा। कंकरेंट मतलब एक पॉइंट में मिलना चाहिए, तो कंकरेंट तो नहीं हुआ, नन कंकरेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल का, क्योंकि यहाँ बोल रहा नन पैरेलल। पैरेलल मतलब जब दोनों का डायरेक्शन डिस्टेंस मेरा सेम रहे। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ एक्स लेंगे तो यहाँ आते वाई हो जाएगा, और बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा, फिर बढ़ रहा, फिर बढ़ रहा, तो डिस्टेंस तो सेम है नहीं, तो मेरा ना तो ये मेरा कंकरेंट है और ना ही मेरा पैरेलल है। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो ये चीज हो जाता है मेरा क्या, नन कंकरेंट नन पैरेलल फोर्सेस। तो इसका डेफिनेशन यहां पे अगर मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोग के लिए तो क्या होगा, द नंबर ऑफ फोर्सेस द नंबर ऑफ फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल एंड डू नॉट लाई एट द कॉमन पॉइंट विथ देयर लाइन ऑफ एक्शन। उसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर सभी एक लाइन पे पॉइंट नहीं करता है और पैरेलल नहीं रहता, उसको हम लोग बोलते हैं नन कंकरेंट नन पैरेलल फोर्सेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक बॉडी मैंने कोई ले लिया है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, एज्यूम कर लिया कि ये मेरा कोई एक, मान लेते हैं कोई भी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अच्छा मैं रिजिड बॉडी क्यों बोल रहा हूँ हर बार, रिजिड बॉडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा डिफॉर्मेबल नहीं होना चाहिए। पता चलेगा डिफॉर्म कर गया तो फिर फायदा नहीं होना, डिफॉर्म कर जाएगा तो तब तो उसमें फोर्स का इफेक्ट पूरा डिफॉर्म होकर खत्म हो गया। तो रिजिड बॉडी हम लोग लेके चलते हैं ताकि स्टडी कर पाए, ताकि इसको क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है, ये इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बोलूँ कि क्या एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि जो बाइक हम लोग चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसका स्पीड बोलते हैं ना, कितना किलोमीटर स्पीड से तुम आया, तो क्या लगता है कि ओडोमीटर से, ओडोमीटर होता है, हाँ ओडोमीटर शायद होता है, मैं कन्फ्यूज थोड़ा हो रहा हूँ, आप मुझे क्लियर कीजिए इसका। ओडोमीटर होता है, ओडो या ओडोमीटर होता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज है क्योंकि बहुत सारा अभी कुछ दिन पहले एक फ्रेंड से मेरा ऑडी का बात हो रहा था, मतलब वो कुछ लेना चाह रहा था कार वगैरह, तो दिमाग में वही चल रहा है। ठीक है, तो वो जो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में वो मेजरमेंट करता है। मतलब अब मेरा बात समझो, आप बाइक चला के आए 10 किलोमीटर से, अब 10 किलोमीटर से जो बाइक चला के आप आ रहे हो, तो क्या आप एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हो? कहीं पे 40 किलोमीटर का स्पीड, कहीं पे 60, कहीं 90, कहीं पे 10, कहीं पे खराब रोड आया आप स्लो स्पीड कर गए, कहीं पे साफ रोड मिला आप स्पीड आ गए। लेकिन जब आपको कोई बोलता है कि कितना स्पीड से आप आए, तो आप क्या बोलते हो कि मैं 40 का स्पीड से चलता हूँ या फिर 60 के स्पीड से, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, वो वेरी करता है। तो हम लोग ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, कहने का मतलब है। सेम इसी तरह जब हम लोग रिजिड बॉडी चलते हैं तो मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर डिफॉर्मेशन होगा तो फोर्स एक्चुअल में हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। एक आइडियल लेके हम लोग चलते हैं, दैट इज वाई रिजिड बॉडी हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि वो डिफॉर्म ना कर जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F3 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F4 लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नन कंकरेंट, तो देखो कोई भी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन रेड से दिखाऊं तो ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कोई नहीं मिल रहा, सभी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा। मान लो आप बोलोगे सर चलिए मिल भी रहा है, तो ये यहाँ पे तो मिला, ये यहाँ पे मिला और ये यहाँ पे मिला, लेकिन सब एक पॉइंट पे तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग नन कंकरेंट कहेंगे। ठीक है, और बात कर नन पैरेलल, तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है, डिस्टेंस है ना, तो ये मेरा नन पैरेलल होगा। चलिए भाई क्लियर हो गया, यहाँ पे जो भी मेरा चार्ट का था जितना भी हम लोग का, वो सभी हम लोग डिस्कस कर ली एक के बारे में, दैट इज योर कोलिनर, सॉरी कोलिनर बोल रहे हैं, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर से रिलेटेड सारे हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नन कोप्लेनर। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने जितना बताया, चाहे वो कोलिनर का बात करेंगे, कंकरेंट का बात करेंगे, पैरेलल का बात करेंगे, फिर नन पैरेलल नन कंकरेंट का बात करेंगे, या फिर नन कंकरेंट नन पैरेलल का बात करेंगे, सभी का सभी जो था ना वो मेरा कोप्लेनर था, मतलब एक ही प्लेन पे आ रहा था। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अभी तक जो भी मैंने बताया वो एक ही प्लेन पे आ रहा था। देखो ध्यान से, ये भी मेरा एक ही प्लेन पे लग रहा है, मतलब अगर मैं इस तरह करके दिखाऊं एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स लेता हूँ, वाई लेता हूँ, जेड लेता हूँ, तो क्या इस बॉडी को मैं यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रहा था इस तरह करके, F3 फोर्स, F2 फोर्स और आपका F4 फोर्स, तो ये भी देखो, ये भी तो हो गया ना मेरा नन कंकरेंट नन पैरेलल, लेकिन एक ही प्लेन पे, इसी प्लेन के तो अंदर आया ना। कहने का मतलब क्या है, समझो मेरी बात, ये मैंने बताया था आप लोग को, दिस इज योर 3 मेरा प्लेन है, और मैंने बॉडी को क्या करा, कोई भी बॉडी जो मैंने लिया ना, मान लेते ये बॉडी मैंने लिया, ये मेरा बॉडी है, सिस्टम ऑफ बॉडी है, इस बॉडी को मैंने इस प्लेन पे रख दिया, मान लेते हैं आप लोग के सामने इस प्लेन पे रख दिया, और इस प्लेन पे रखने के बाद, एक सेकंड, ये तो मेरा प्लेन ही टूट गया, वेट अ मिनट, हाँ
समझना को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इस प्लेन पे रखा है, इस प्लेन के ऐसे करके रखा है, और इसके बाद यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरह करके, इस तरह करके। अब मेरा इसमें पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं, कंकरेंट लगा रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे सब आके मिल रहा है तो एक ही प्लेन के अंदर बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी है। क्या इसके लिए कोई अदर प्लेन का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना, वो मेरा क्या पढ़े हैं, आपके कोप्लेन के बारे में पढ़े थे, कोप्लेनर फोर्सेस, सारे का सारे मेरे यहाँ पे कोप्लेनर फोर्सेस है। चलिए, तो मैं यही समझाने का यहाँ पे आप लोग को ट्राई किया, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो सभी का सभी मेरा क्या होगा, नॉन कोप्लेनर होने वाला है। कहाँ गया चार्ट मेरा देश? अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो सभी का सभी मेरा कैसा होगा, नॉन कोप्लेनर। मतलब एक प्लेन पे नहीं लगेगा, अब 2 या 3, तब जाकर प्लेन पे, तब जाके एक बॉडी पे कहीं ना कहीं फोर्स पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सर? अब समझो, बॉडी को कहीं हम लोग एक प्लेन पे ना रख के, जैसे इस प्लेन पे मैंने रखा, या फिर इस प्लेन पे मैंने रखा, या फिर इस प्लेन पे मैंने रखा, इस तरह प्लेन रखा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इस प्लेन पे मैंने रखा है। इस वाले से देखोगे तब पता चलेगा, क्योंकि इस प्लेन को देखने के लिए आप साइड से देख सकते हो, इस वाले प्लेन को देखने के लिए साइड से देखते हो। देखो मेरा हैंड दिख रहा, आपके फ्रंट से दिख रहा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर इस हैंड को मैंने इस वाले प्लेन पे रख दिया तो आप टॉप से देखना पड़ेगा, और इधर से रख दिया तो साइड से देखना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग प्लेन है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉन कोप्लेनर का, जैसे मैंने कहा था नॉन कोप्लेनर क्या होता है, जब एक से ज्यादा प्लेन पे लगता है तो ठीक है। अब मान लेते हैं इस बॉडी को मैं यहाँ ना रखे, एकदम बीच पे रखा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे, यहाँ कहीं, इधर से भी देखो तो ये बीच में है, यहाँ से देखो यहाँ बीच में है, एकदम बीच में मैंने रखा है। समझ रहे हो ना? इस बीच पे रखा है। देखो इसके बीच में भी इतना डिफरेंस है, इसके बीच में इतना डिफरेंस है, यहाँ कहीं रखा है। तो अगर मैंने यहाँ कहीं रखा है, या फिर चलो मैं बड़ा सिस्टम ले लेता हूँ, बड़ा बॉडी को ही ले लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आए। अब देखो मैंने इस तरह करके रखा है, ऐसे करके, तो देखो इस सभी सिस्टम ऑफ मतलब सभी प्लेन को टच कर रहा है। इस वाले प्लेन को भी टच कर रहा है, यहाँ से देखो इस वाले प्लेन को भी टच कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा है। अब यहाँ पे हर तरफ से फोर्स लग सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इस सिस्टम में जो फोर्सेस लगेगा उसको बोलोगे हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो अब लोग बात करेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कितना तरह का होता है, उसी तरह का सारा होता है। तो चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, मैं कोई अदर कलर से दिखाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंकरेंट, लेकिन कैसा मेरा, इसमें भी कंकरेंट हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ से, कि ये चीज़ सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कोप्लेनर में ही। क्या? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या था, आपको याद होगा, एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पे अगर एक लाइन पे सारा का सारा फोर्स आता है तो उसको कोलिनियर बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कोप्लेनर में ही आ सकता है, नॉन कोप्लेनर में आ नहीं सकता है। क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पे नॉन कोप्लेनर पहले बोल दिया, मतलब तीनों में लगने वाला। इस तरह करके जो ये एक्सिस है, ये अलग एक्सिस है, ये अलग एक्सिस है, मान लेते हैं ये एक्स है, वाई है, और ये आपका जेड है। तो अगर कोई भी एक ही लाइन ऑफ एक्सिस में आएगा तो वो एक ही प्लेन पे होना चाहिए, जैसे इस प्लेन पे रहे, या फिर इस प्लेन पे रहे, या फिर इस प्लेन पे रहे। तीनों में तो आएगा नहीं, क्योंकि तीनों में तो फोर्स कहीं इधर से आ रहा है, कहीं इधर से आ रहा है, कहीं इधर से आ रहा है। अगर तीनों एक्सिस पे, अगर मैं नॉन कोप्लेनर फोर्स की बात करूँ तो तीनों प्लेन से आएगा फोर्स, तो वो कभी भी एक लाइन पे हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए कहाँ पे होता है, कोलिनियर। कोलिनियर होता है सिर्फ आपका कोप्लेनर पे होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आप देखोगे वो आपको दिखाई यहाँ पे नहीं देने वाला। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें। तो बात आता है इसमें सबसे पहला कंकरेंट, तो देखते हैं कंकरेंट। चलो आ गया मेरा यहाँ पे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अच्छा पहले तो इसका ही जान लो, नॉन कोप्लेनर, वैसे मैं आपको बता ही दिया डेफिनेशन, लेकिन फिर भी देख लो। द नंबर ऑफ फोर्सेस विच डू नॉट रिमेन इन सेम प्लेन। सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरा नंबर ऑफ फोर्सेस, ढेर सारा फोर्सेस जो लग रहा है ना, वो एक प्लेन पे ना रख के ज़्यादा प्लेन पे लग रहा है। एक सेकंड मीट क्यों जाता है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा प्लेन पे लगता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। जब मेरा एक से ज़्यादा प्लेन में फोर्सेस लगता है उसको हम लोग बोलते क्या है, नॉन कोप्लेनर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अलग अलग प्लेन है, ये आपका एक्स एंड वाई प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ढेर सारा F3, F4, F5 फोर्स लग रहा है। अगर बात करेंगे आपका जेड एंड वाई प्लेन, तो जेड एंड वाई प्लेन पे आपका F7 और F6 लग रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और एक प्लेन ले लेता हूँ, दिस इज योर, आपका क्या आ जाएगा, F का X एंड ये कलर में नहीं लेता हूँ, यहाँ पे आपको लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये कलर में ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये प्लेन आपको दिखाऊं जेड एंड एक्स प्लेन, यहाँ पे F1 एंड F2 लग रहा है, मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, ये 7 तरह का फोर्सेस लग रहा है, लेकिन सारे प्लेन पे लग रहा है। तो सारे प्लेन में अलग अलग बॉडी होगा, तो बोल सकते हैं कि सर जी ये मेरा कैसा है, नॉन
कोप्लेनर फोर्सेस है। मेरे बात समझ आया कि नहीं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, यहाँ पे कोई मैंने एक हाथ रखा, इसमें कोई फोर्स पड़ रहा है, इस वाले प्लेन पे हाथ रखा, यहाँ फोर्स पड़ रहा है, यहाँ पे हाथ रखा, यहाँ फोर्स पड़ रहा है। तो एक प्लेन पे अब हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग एक से ज़्यादा प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? नन कोप्लेनर। मतलब कोप्लेनर एक प्लेन पे नहीं है, नन कोप्लेनर एक से ज़्यादा है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले मेरा आया था कंकरेंट, इसमें भी कंकरेंट, क्योंकि कंकरेंट मीन्स क्या होता है कि एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, मेरा बात समझो कि ये मैंने एक बॉडी है और मैं क्या कर रहा था, इस बॉडी को मैंने यहाँ रखा, जैसे कि छोटा वाला ही बॉडी में। आपको थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए ताकि आप लोग को बेटर तरीके से आप लोग को समझा पाऊँ, ठीक है? मैंने क्या करा, एक प्लेन पे ही रखा, इस वाले प्लेन पे ही रखा, एक ही प्लेन पे मैंने रखा, ठीक है? एक प्लेन पे मैंने रखा और मैं एक फोर्स को भी ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे जो है फोर्सेस को भी ले लेता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन पे रखा मैंने बॉडी को और इस प्लेन को कहीं इस तरह करके रख रहा हूँ, इस तरह करके मान लो रखा, और मैंने फोर्स लगाया ऐसे कुछ करके, ऐसे करके डायरेक्शन पे आ रहा है, आपके तरफ से आ रहा है, इधर समझना, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है? इस तरह से आ रहा है। एक बॉडी को मैंने यहाँ रखा, नीचे वाले प्लेन पे रखा, और नीचे वाले प्लेन पे रख के मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, और फिर इस बॉडी को मैंने यहाँ कहीं रखा, इस वाले प्लेन पे रखा, और ऐसे करके कहीं ऑब्जेक्ट लगाया। तो तीनों का तीनों मान लो इस तरह से फोर्स आया, इधर से एक फोर्स जा रहा है, इधर से एक फोर्स आया, कहीं ना कहीं तीनों एक पॉइंट पे आ तो सकता है ना, एक पॉइंट पे मिल सकता है, तो कंकरेंट हो सकता है। अब अगर इससे समझ नहीं आया तो चलो आप लोग फिगर से समझो। कभी कभी क्या होता है, इतना सारा जुगाड़ करने के बावजूद भी आप लोग को फिगर से ही समझ आता है। मैं आप लोग को जो ड्रॉ बनाया था वहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। ये एक 3 था, आपको याद होगा। मान लेते हैं इसको हम लोग, मान लेते हैं वाई ही, आप एक्स ही मान लो, चलो यहाँ मैंने एक्स माना तो एक्स मान लेते हैं। इसमें आप लोग कुछ भी मानो, उससे कोई मैटर नहीं करता। एक्स प्लेन और एक्सिस है ये, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये सभी का सभी क्या मेरा है, एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है। अब देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसमें फोर्स मैंने कुछ लगाया इस डायरेक्शन से, मैंने और एक ऑब्जेक्ट रखा इस प्लेन पे भी और इस प्लेन, तीनों प्लेन पे मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट रखा था जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन से लगा, यहाँ से कुछ मेरा इस डायरेक्शन से फोर्स लगा, और यहाँ से मेरा कुछ इस डायरेक्शन से फोर्स लगा। कंकरेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे सारा का सारा पॉइंट आके मिल रहा है, फिर मिलने का ट्राई कर रहा है। मतलब एक, अगर हम इमेजिनरी दिखाऊं तो डॉट डॉट करके, तो क्या मैं इस तरह करके डॉट डॉट करके दिखाऊं तो क्या ये एक पॉइंट पे मिल रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, एक पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो क्या इसको हम लोग कंकरेंट नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन कैसा हो गया, कंकरेंट नन कोप्लेनर फोर्सेस। कंकरेंट है लेकिन नन कोप्लेनर, मतलब एक से ज्यादा प्लेन का यूज करके हम लोग, ये मेरा कंकरेंट बना है फोर्स। समझ आई मेरी बात? चलिए, तो ये चीज मेरा यहाँ पे होता है। सेम चीज जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस जगह पे। यहाँ से देखो F2 फोर्स मेरा जा रहा है, इस वाले प्लेन पे आ रहा है, यानी कि प्लेन XY में है ना। अगर F3 फोर्स इस तरह करके जा रहा लग रहा है तो किस में लग रहा है, आपके ZX प्लेन पे लग रहा था। एंड आपका जो F1 प्लेन लग रहा है वो किस पे लग रहा है, आपका Z एंड X प्लेन पे लग रहा है। देखो ये इस प्लेन पे लग रहा है, ये इस प्लेन पे लग रहा है, ये इस प्लेन पे लग रहा है, लेकिन तीनों का तीनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मिलने का ट्राई कर रहा है, एक पॉइंट पे आके मिलने का ट्राई कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि मेरा कंकरेंट फोर्स है, बट ये मेरा किस नेचर का है, नन कोप्लेनर नेचर का है। समझ आए मेरी बात? चलिए अब बात करते हैं, हम लोग थोड़ा चार्ट चल जाते हैं। यहाँ के क्या देखे थे हम लोग, कंकरेंट देख लिए। अब बात करते हैं पैरेलल। यहाँ भी पैरेलल हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, पैरेलल तो हो ही सकता है किसी भी एक्सिस पर। मान लो एक लग रहा है यहाँ फोर्स, एक लग रहा है यहाँ फोर्स, लेकिन समझ लो अलग अलग दीवार पे लग रहा है। आप समझो, मैंने और एक चीज बताया था आपको कि जो 3 हम लोग लेते हैं ना एक्सिस, इन जो तीनों एक्सिस से मेरा जो 3 प्लेन बनता है, तीनों आप दीवार से देख सकते हो। जैसे ये दीवार आप समझो, अब मेरे पीछे का दीवार जो है ये दीवार है। इसके बाद जो ये नीचे वाला है, तो जहाँ पे आप बैठे हो, जिस टेबल जहाँ रखा हुआ है, जो आपका जमीन है, वो आपका ये प्लेन हो गया, और इस वाले प्लेन क्या होगा, अलग दीवार हो गया। तो अगर मैं इस दीवार पे बात करूँ, इससे करके फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, आपके तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, और ये जो आपका दीवार है साइड का, यहाँ से भी कुछ ऐसे फोर्स लगा है, तो क्या ये दोनों फोर्स मेरा आपकी ओर जा रहा है, तो क्या ये मेरा पैरेलल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पैरेलल फोर्स मेरा अलग अलग प्लेन पे भी हो सकता है। उसी में आ जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस भी, अनलाइक भी, मतलब एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, हो सकता है। और नन कंकरेंट और नन पैरेलल, मतलब मेरा देखो अभी जस्ट बात की थी कंकरेंट का, एक पॉइंट पे आके सब मिल रहा है, तो हो सकता है आगे एक इधर जाए, एक इधर जाए। और नन पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल ना हो के ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो मैं थोड़ा फिगर वाइज आपको समझा देता हूँ। कंकरेंट हम लोग देख लिए थे, बात कर रहे थे पैरेलल फोर्सेस का, लेकिन अलग अलग प्लेन पे लग रहा है। तो जरा ध्यान से देखना इस प्लेन को। जैसे मैं सबसे प्लेन बात कर रहा हूँ किसका, एक्स और वाई एक्सिस से जो एक प्लेन बना है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करा, ये कौन सा प्लेन है आपका, प्लेन आपका एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे लिखा है प्लेन एक्स एंड वाई। चलिए, और एक मैं यहाँ पे प्लेन लेता हूँ, ये प्लेन आपका,
ये प्लेन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये जो प्लेन है मेरा जेड एंड एक्स प्लेन का है, ठीक है, जेड एक्स प्लेन, जेड और वाई से मैं आपका बना है। और एक मैं यहाँ पे ग्रीन से ले लेता हूँ, दिस इज योर जेड एंड एक्स प्लेन, जेड एंड एक्स, ये जेड एंड वाई और एक्स एंड वाई, ठीक है। चलिए ये तीनों अलग अलग प्लेन है। अब देखो फोर्सेस का यहाँ पे मैं बात करता हूँ। एक फोर्स मेरा पड़ रहा कहाँ पे, इस वाले में, ये मैंने जो भी फोर्स करा रेड से, मान लेते हैं मेरा क्या है F2 है फोर्स, तो F2 फोर्स किस प्लेन पे लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इधर वाले में, यानी कि आप बोल सकते हो ये वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे, यानी कि एक्स एंड वाई प्लेन पे ये मेरा फोर्स पड़ा, ठीक है सर। अब बात करते हैं F1 प्लेन, ये जो मेरा F1 प्लेन पड़ा वो किस बॉडी में पड़ा, इस वाले साइड में, यानी कि आपका एक्स एंड जेड वाले में पड़ा था, ठीक है। और एक मैं अगर फोर्सेस का यहाँ दिखाऊँ, ये फोर्स ये किस पे लग रहा है, तो आप नीचे देख सकते हो येलो वाला है, येलो कौन सा है, प्लेन आपका जेड एंड वाई। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसका भी डायरेक्शन सीधा जा रहा है, ये भी सीधा, ये भी सीधा है, क्या ये पैरेलल मेरा नहीं हुआ, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये मेरा पैरेलल फोर्सेस तो है, लेकिन पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्स है, नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन पे नहीं, अलग अलग प्लेन पे मिल के मेरा ये पैरेलल फोर्सेस बना रहा है, तो ये चीज़ हो गया, राइट। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्करेंट, एक सेकंड, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। ये आप बोलोगे सर ये तो हम लोग पहले भी देख चुके थे ना, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, लेकिन वहां हम लोग बात किए थे नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस। यहां पे हम लोग देख रहे हैं नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, आपका क्या बात करें अभी, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। मतलब यहां पे अगर मैं यहां पे ये भी लिख दूं कि आपका नॉन कॉन्करेंट, एक सेकंड कलर में ये शायद था, यहां पे बोलूं नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का यहाँ पे बात चल रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो वही होने वाला है, क्योंकि हम लोग वही बात कर रहे हैं, जो भी वो मेरा नॉन कोप्लेनर का ही है। मतलब कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्लेन से आना चाहिए फोर्सेस, दैट्स इट। तो देखो फिर से वही चीज़ है, मैं बार बार वही चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे एक प्लेन हो गया, एक प्लेन, तो ये दिस इज जो प्लेन हम लोग सी मान लिए हैं, मतलब कौन कौन सा एक्सिस से मिलकर बना है, एक्स एंड वाई से। अलग प्लेन का बात करेंगे, नीचे वाले प्लेन का, प्लेन बी, तो प्लेन बी किससे किससे मिला है, एक्सिस जेड और वाई से। और एक प्लेन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, दिस वन, ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, प्लेन जो ए से दिखाया गया, ये बेसिकली आपका एक्सिस एक्स और आपका जेड से मिलकर बना है। अब देखो यहाँ पे तीन फोर्सेस दिखाया गया है, मैं फिर से वही दिखाता हूँ जो यहाँ पे दिखाया गया है। F1 फोर्स कहीं मेरा ऐसा लग रहा है, F2 फोर्स कहीं मेरा ऐसे लग रहा है, और F3 फोर्स मेरा कहीं ऐसा लग रहा है। अब देखो अलग अलग मेरा प्लेन पे है, तो बिल्कुल बोल देंगे सर ये मेरा हो गया नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन पे नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल बोल सकते हैं, बिल्कुल। देखो एक मेरा कहीं ऐसे जा रहा है, एक कहीं मेरा ऐसे जा रहा है, और एक कहीं मेरा ऐसे जा रहा है, तो ये कहीं भी एक पॉइंट पे तो मिलने वाला है नहीं, तो कॉन्करेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और कोप्लेनर भी मतलब पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस देखो, कहीं का डिस्टेंस कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा है। पैरेलल तो ऐसे कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा पैरेलल वाला चीज़ है नहीं, तो ये बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं सर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मेरा क्या है, नॉन कोप्लेनर है। अच्छा यहीं पे अगर हम कोप्लेनर का कहा हो तो सिर्फ एक एक्सिस का मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे इस तरह करके दिखाता, एक्स वाई एंड जेड दिखाता, ये तीनों में प्लेन बना देता, बस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होता, इस तरह करके लग रहा है, ये तुरंत जो मैंने कहा ना, ये क्या हो गया मेरा, एक सेकंड रुको, ये एक फोर्स यहाँ लगा और एक फोर्स यहाँ लगा, हाँ ये चीज़ देखो, ये फाली क्या है मेरा, कोप्लेनर का बात कर रहा, कोप्लेनर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी यही चीज़ है, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस। क्यों, देखो ये मेरा नॉन कॉन्करेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा, एक पॉइंट पे मेरा मिल नहीं रहा, ये कहीं इधर जा रहा है, ये कहीं इधर जा रहा है, और पैरेलल भी नहीं है, देखो ये जाकर मिल जा रहा, तो पैरेलल भी नहीं है। लेकिन कोप्लेनर, क्योंकि देखो ध्यान से, ये दोनों का दोनों फोर्स, चाहे मैं F1 का बात करूँ F2 का बात करूँ, वो मेरा एक ही प्लेन पे है, इसी प्लेन पे है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्लेन पे लग रहा है, तो अब जाके ये मेरा नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल बना रहा है। तो आई होप सो आप लोग को ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब मेरा क्या छूट गया, चार्ट में हम लोग चलते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। यस, सभी का सभी 1 बाय 1 करके टोटल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है, इतना डिस्कस कर दिया हूँ। अब हम लोग कल पढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। मैंने आपको बताया था, सारा थ्योरम के बारे में स्टडी करा दिया था, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। तो एक मैंने कहा था आप लोग पिछला क्लास में कि एक मेरा बच गया है, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं ना, वो कितना पढ़े हैं, 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, 2 फोर्स के रिजल्टेंट। लेमिस थ्योरम में 3 फोर्स लेते हैं रिजल्टेंट को लेके,
तो अगर 2 से ज़्यादा फोर्सेस है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 12 है, तब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग फाइंड आउट करके पॉलीगन बना के, जिस तरह याद करेंगे ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, 3 फोर्स मेरा एक पॉइंट से निकलता था, उससे हम लोग ट्रायंगल बनाते थे। सेम इसी तरह अगर एक पॉइंट से ज़्यादा फोर्सेस निकलेगा ना, जैसे 5, 6 निकलेगा, 6 निकला तो हेक्सागन बना दीजिए, समझ रहे हो ना, 8 निकला तो ऑक्टा बना दीजिए। तो आप समझ रहे हो ना, बेसिकली जितना बनेगा, 5 बनेगा तो पेंटागन बना दीजिए। तो आपका जितना एक पॉइंट से फोर्स निकलेगा उससे हम लोग उस तरह से पॉलीगन बना देंगे। पॉलीगन बोलते हैं जब 2 से ज़्यादा साइड रहता है, ठीक है। पोली मतलब ढेर सारा, पोली मीन्स होता ही है ढेर, एक बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जब साइड से मिलकर मेरा एक बनता है शेप, उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। तो उससे हम लोग फिर उसको जो क्लोज करेगा वो मेरा रिजल्टेंट देता था। याद करेगा आपको, ट्रायंगल में जो क्लोज करता था ना, वही मेरा रिजल्टेंट देता था। सेम इसी तरह जो पॉलीगन है, जैसे यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 फोर्स है, लेकिन बनाएंगे हम लोग पेंटागन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेरा क्लोज करेगा। तो देखो यहाँ पे F1 है, जैसे यहाँ पे P1 लेके चला है ना, तो ये मेरा P1 फोर्स है, P2 फोर्स है, P3 फोर्स है, P4 फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो P और एक जो देगा ना, वो मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे देने वाला है। तो यहाँ देखो फोर्स 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 साइड है, पेंटागन बनाया है। तो 4 है तो 4 दिन तो पेंटागन नहीं बन सकता, लेकिन यू नो दैट एक मेरा रिजल्टेंट देगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा देंगे। अगर 6 रहता तो 7 बनता, 7 रहता जैसे ऑक्टा बनेगा, ऑक्टा तो यहाँ पे 7 फोर्स रहता, तो 8 करके बनाते हैं। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। डोंट वरी, अभी बता नहीं रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप सो इतना मेहनत करके जो मैंने आप लोग को बताया वो आप लोग को मज़ा लगा होगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक, यानी पॉलीगन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोर्सेस के बारे में। इसके बाद जो है आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद पूरा का पूरा हम लोग का फोर्स सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग फ्रिक्शन की ओर जाएंगे, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और प्लीज़ अगर लाइक आप लोग नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा बच्चों को, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय गाइज।